ठीक है जी। तो इंक्रीजिंग, मैं रिकॉर्ड इससे पहले ना रिकॉर्ड करना भूल गया मैं, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, जिसका मिस हो जाएगा फिर दोबारा करा देंगे, चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक्चुअल मतलब ये है। तो पहला पॉइंट क्या था कि f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल p to q इफ f dash x is greater than 0 for each x belongs to p and q, p to q, ठीक है। मतलब जो इसकी स्लोप थी f डैश x था जो कि tan थीटा था, तो जो मैंने आपको लोग को बता दिया कि जो f डैश x होता है वो हमेशा टेंजेंट होता है, तो जो tan थीटा होएगा वो m है, मतलब tan थीटा जो ये वाला एंगल थीटा आएगा, थीटा लेस देन 0 लेस देन 90 है, तो मतलब पॉजिटिव होएगा, इसमें स्लोप तो पॉजिटिव है, यानी कि जो f डैश x है वो पॉजिटिव है, f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो फंक्शन होएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है। अगर f डैश x लेस देन 0 होएगा इस केस में तो वो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब तीसरी बात आते हैं कांस्टेंट फंक्शन पे, ठीक है। f इज कांस्टेंट फंक्शन, अब तुम लोग देखना, फंक्शन इन इंटरवल p to q इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, क्योंकि f डैश x तो कांस्टेंट है, फॉर ऑल x belongs to p to q, फॉर ऑल x belongs to p to q, अगर x p to q को बिलोंग करेगा तो उस केस में हमारे पास ये 0 होएगा। 0 क्यों होएगा, तुम लोग ऊपर में दोबारा से देख लो, अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप होएगी, इसका जो टेंजेंट है ये तो खुद ही टेंजेंट है इटसेल्फ, तुम लोग देख लो x एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होएगा, 0 होएगा, तो मतलब ऑब्वियसली tan 0 तो 0 होता है, तो मतलब कि f डैश x भी क्या होएगा, 0 होएगा, मतलब इसकी स्लोप भी क्या होएगी, 0 होएगी ना। तो मतलब तीसरा अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। वैसे भी हम लोग को पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। समझ में आ गई बात हाँ जी सर। बच्चे? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, ग्राफ के अकॉर्डिंग क्लियर हो गए कि ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हिसाब किताब था, क्यों ऐसा हम लोगों ने डेरिवेटिव में लिया? हाँ जी सर। ठीक है, स्लोप्स को याद रखना है बस, कि इस तरीके, मतलब पता क्या ये इसलिए जरूरी था ग्राफ से बताना, वैसे ये 3 पॉइंट सफिशिएंट थे, अगर हम लोग किसी भी एक्सरसाइज में करेंगे ग्राफ नहीं कभी भी बनाएंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी तकरीबन, ठीक है। अगर कई बार कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका ग्राफ बना के देखना पड़े तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आना है तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। खैर, अगर हम लोग एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल नंबर 8 ही मान लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8 उसने बोला है कि एक फंक्शन है f ऑफ x दैट इज x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x वेयर x बिलोंग्स टू r, उसने बोला है इज इंक्रीजिंग ऑन r, उसने बोला है इज इंक्रीजिंग ऑन r, किसको, r पे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है कि r पे इंक्रीजिंग है। तो इस कारण हम लोगों ने क्या करा, इसका f डैश x देख लिया। अगर मैंने इसका f डैश x देखा तो f डैश x इसका क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम लोग देख लेंगे 3x स्क्वायर आ गया, माइनस में 6x आ गया, प्लस में 4 आ गया। तो सर ये तो अभी r पे है, तो r पे मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है, तो मैंने f डैश x को निकाल लिया, तो इसको प्रूफ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है f डैश x, पहले इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे वो चीज देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं 3x स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस 6x लिख लिया, प्लस 3 प्लस 1 लिख लिया, 4 को लिख सकता हूँ, कोई डाउट? नो नो सर। अब इन तीनों में से 3 को कॉमन ले लो, 3 को कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 प्लस में 1 आ गया, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे 3 इंटू ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस में 1 आ गया। अब ध्यान से देखो 3 तो इटसेल्फ में पॉजिटिव है, स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव ही रहती है, 1 भी पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होएगा किसी भी r पे, मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो इसमें ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, जिस वजह से हेंस इट इज इंक्रीजिंग ऑन r, तो मतलब किसी भी r पे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गई बात बेटा कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? नो ठीक है, नो सर।
अब एक और क्वेश्चन अगर हम लोग कर लें, सपोज अगर मैं एक फंक्शन बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू कॉस एक्स, इसमें मैं तुम लोग को पॉइंट्स भी दे रहा हूँ जिस एग्जांपल में दे रखे हैं, एग्जांपल ही है ये भी। इसने बोला एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स एक फंक्शन है, तो उसमें 3 पॉइंट्स उसने बोल रखे हैं। पहला पॉइंट बोल रखा है कि प्रूफ करो कि डिक्रीजिंग है, वो डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, 0 और पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। और जो दूसरा पार्ट दे रखा है उसमें बोल रखा है कि प्रूफ करो कि वो इंक्रीजिंग है इन पाई टू 2 पाई, पाई और 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग है। और जो तीसरा पार्ट है हमारे पास जो दे रखा है इन्होंने, वो ये दे रखा है कि नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई, पूरे 0 to 2 पाई। अब इस क्वेश्चन को मैं करके बता रहा हूं, तुम लोग देख लो इसको कैसे करना। तो अब हम लोग को ये चीज पता है, तो मैंने देखा सर मैं पहले एफ डैश एक्स कर देता हूं। जब मैंने एफ डैश एक्स करा सर, माइनस का साइन एक्स आ गया एफ डैश एक्स। पहले पार्ट पे आते हैं, तो इसमें मैं पहला पार्ट यहाँ पे कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। पहले पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 to पाई है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर मैं बना के बताऊं तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट ये 0 होता है, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये वापस में 2 पाई। अब ये 0 to पाई है, मतलब यहां से यहां तक जा रहा है। अब और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए एस टी सी लिखते हैं, ए और एस। मतलब कि अगर मैं देखूं इस क्वाड्रेंट में, अगर मैं देखूं साइन एक्स is greater than 0, sin x is greater than 0 if x belongs to 0 to pi। ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हाँ जी सर। बच्चों? हाँ ठीक जी है, सर। अगर मैं इसमें बोल दूं कि जो साइन एक्स है, अगर माइनस साइन एक्स की बात कर लूंगा, अगर मैं ये लिख दूं माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, कोई डाउट? माइनस का साइन लगाया भाई, नेगेटिव ही होएगा क्योंकि उसमें तो उसकी कोई नेगेटिव वैल्यू आनी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो लेस देन 0 ही रहेगा इस पूरे इंटरवल में। कोई डाउट? नो। तो यानी कि एफ डैश एक्स भी लेस देन 0 है इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। मतलब के हेंस f of x is decreasing in 0 to पाई, कि 0 to पाई में f of x जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमारे पास f डैश x इज लेस देन 0। कोई डाउट? बच्चों समझ में आ गया? चलूं अगले पार्ट पे। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो, हम लोगों ने बोला जो साइन x है वो ग्रेटर देन 0 है जब x 0 to पाई है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी। अब मैंने बोला कि जो माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स वो लेस देन 0 होएगा अगर x 0 to पाई है। कोई गलत बात बोली? माइनस लगा दिया, साथ में नेगेटिव ही होएगा, फिर तो 0 लेस देन 0 ही होएगा। हाँ जी। तो अब f डैश एक्स क्या था? माइनस साइन एक्स था। हाँ जी। तो मैंने बोल दिया भाई f डैश एक्स भी लेस देन 0 है अगर इंटरवल x है 0 to पाई के बीच में। ओके सर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, क्योंकि हम लोगों ने ये बात बोली है जब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो सर क्या हो जाता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है दी? हाँ जी सर। अब देखते हैं पाई से 2 पाई में। अब ध्यान से समझना, अब पाई से 2 पाई वाला जो इंटरवल रहेगा वो यहां से यहां तक है, मतलब tan और cos तो है पॉजिटिव लेकिन साइन तो है नेगेटिव। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख लूं कि जो मेरे पास साइन ऑफ एक्स है वो लेस देन 0 है अगर मेरे पास एक्स बिलोंग कर रहा है पाई से 2 पाई के बीच में। कोई डाउट?
नो सर। तो मतलब के जो माइनस साइन एक्स है, मतलब माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा अगर एक्स बिलोंग करेगा पाई से 2 पाई के बीच में। हाँ जी। हाँ जी सर। यानी कि अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूंगा वो ग्रेटर देन 0 है अगर मेरे पास एक्स बिलोंग कर रहा है पाई से 2 पाई के बीच में। हेंस जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल पाई टू 2 पाई। इज इट फाइन? हाँ जी सर। कोई डाउट? चलिए आगे। यस सर। तो अब अगर हम लोग आगे देखें तो आगे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा। हाँ, अब जो चीज कराने वाला हूं, अब जो चीज करा रहा हूं उसको थोड़ा इसका ध्यान से थर्ड समझना पार्ट। कि इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? हाँ जी, क्या बोल रहे थे बच्चे? सर इसका थर्ड पार्ट कांस्टेंट पता वाला। नहीं, सॉरी, हाँ थर्ड पार्ट कर देता हूँ पहले। थर्ड पार्ट कर, अब थर्ड पार्ट में तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग खुद सोचना कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स वाज इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, तो यहां पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाज डिक्रीजिंग या फिर इज डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। इज कर लो, फर्क पड़ता है। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई और एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, सॉरी 0 to पाई। तो अब इसका मतलब क्या होएगा, अगर मेरे पास अब पूछ रखा है कि एफ ऑफ एक्स पूरे इंटरवल में यानी कि 0 to 2 पाई के बीच में, तो कभी तो वो इंक्रीज हो रहा है और कभी वो डिक्रीज हो रहा है, जिस वजह से अगर मैं पाई टू 2 पाई में बोलूंगा तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए मेरी बात? इन 0 to 2 पाई, ठीक है जी? एग्रीड, मतलब अगर पूरे इंटरवल में हम लोग देखेंगे तो इस वजह से वो ना तो उस केस में इंक्रीजिंग रहेगा ना ही वो डिक्रीजिंग होएगा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते इस केस में। ठीक है जी, एग्रीड, क्लियर है बेटा? हाँ जी। ओके सर। अब जो चीज बता रहा हूं, अब जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना और ध्यान से करना, क्योंकि अब जो चीज करा रहा हूं वो बहुत जरूरी है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 10 है, तुम्हारे पास बुक्स हैं तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ लो, अदरवाइज मैं बता भी रहा हूं। उसने बोला फाइंड द इंटरवल्स। अभी उल्टा करना है हम लोग को, इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6, और इसमें पहला पार्ट है इज इंक्रीजिंग और जो दूसरा पार्ट रह रहा है, दूसरा पार्ट वो बोल रहा है डिक्रीजिंग के लिए। अब इस केस में क्या करेंगे, ये यहां पे आके हम लोग फंस चुके हैं। अब इसमें उल्टा करना है और इंटरवल कैसे निकालना है वो समझना पड़ेगा। बाकी सब चीज तुम लोग को समझ में आ जाएगी, इंटरवल कैसे निकालना है वो ध्यान से समझ लोगे एक बार, ठीक है? लाओ करते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आ रही है? सबसे पहली चीज यही दिमाग में आ रही है, सर डेरिवेटिव कर लेते हैं, बाकी जो होएगा देखी जाएगी। तो पहली बात डेरिवेटिव कर लेता हूं मैं। इसमें एफ डैश एक्स अगर फाइंड करूं तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x माइनस में 4 आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब ये 2x माइनस में 4 आ गया तो इसमें से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आ गया x माइनस में 2। खैर, अब ये तो इंटरवल है, बड़ा सौखा निकालना किस तरीके से निकालना है। अब दो केस है हमारे पास, एक केस है हमारे पास पहले वाला इंक्रीजिंग वाला,
और दूसरा केस है हमारे पास डिक्रीजिंग वाला। पहला केस इंक्रीजिंग वाला और दूसरा केस डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। अब इंक्रीजिंग वाले में जो 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मानते हो, हाँ इंक्रीजिंग जी, के लिए, हाँ जी सर। ठीक है। और इस केस में जो होना चाहिए, जो 2 इंटू एक्स माइनस 2 होएगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, मानते हो। हाँ जी सर। अब हम लोग को फाइंड करना है इंटरवल। इंटरवल हम लोग जनरलाइज टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम लोग को सही तरीका बता रहा हूँ जो करना है। अब क्या करेंगे, जो ये टर्म है, पहले कुछ नहीं करना, पहले एफ डैश एक्स को ना 0 के इक्वल पुट कर दो। जब हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो मेरे पास एक्स की वैल्यू एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आ गया 2। कोई डाउट? नो सर। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव का साइन लेना है। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव का साइन लेना है। और उसके बाद आ गया 2 हमारे पास। ये एक और क्वेश्चन करूंगा, उससे और डिटेल में समझ में आएगा। खैर पहले अभी 2 आ गया। 2 किसने दिया? 2 हमारे पास दिया था x माइनस 2 ने। अभी x माइनस 2 की पावर है 1, x माइनस 2 के ब्रैकेट की पावर है 1। 1 माने के ऑड नंबर, अगर 1 है तो मतलब के ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो प्लस का साइन चेंज हो जाता है माइनस। अगर यहाँ पे इवन होता, मतलब 2 होता, 4 होता, 6 होता, तो प्लस का साइन प्लस में ही रहता, ठीक है। एक और क्वेश्चन करूंगा जिसमें से तुम लोग को समझ में आएगी। मतलब यहां से यहां तक सारा इंटरवल तो रहेगा हमारे पास पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग वाला ग्रेटर देन 0 वाला। और यहां से यहां तक सारा इंटरवल रहेगा नेगेटिव, यानी कि डिक्रीजिंग वाला, लेस देन वाला। मतलब कि अगर मैं पहले वाले केस में देखूंगा इंटरवल में, जिसमें हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, वो इंटरवल मेरे पास क्या होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। 2 पे हम लोगों ने, वैसे तो यहाँ पे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ना ही लो तो बढ़िया है, इंक्लूडिंग क्योंकि है ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और दूसरे केस में हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स अगर हमारे पास लेस देन 0 है, तो वो कब है, अगर x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 2 तक। ये वाला ये वाला हमारे पास लेस देन का, और ये वाला इंटरवल। बच्चों क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटरवल आ जाए ना, उसमें हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अगर मैं कोई एक थोड़ा सा बड़ा इंटरवल लेता हूं जिसमें कुछ इंटरवल निकले भी, ठीक है। 1 मिनट दो, क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ, जैसे इससे अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, वो हम लोग को दे रखा है 4x का क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर माइनस में 72x प्लस में 30। ये एक फंक्शन दे रखा है और हम लोग को वही पूछ रखा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड। जब मैंने एफ डैश एक्स फाइंड करा तो वहां पे हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर माइनस में 12x, ठीक है, माइनस में 72। ये चीज आ गई एफ डैश एक्स, ठीक है जी। अब इसमें से क्या करा, 12 को तो ले लेते हैं कॉमन, अंदर में हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस में एक्स आ गया, और माइनस में 12 कितने हजार होता है, 6000 होता है, तो मतलब ये आ गया 6। अब इसकी करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो इसके मतलब हम लोगों ने मैक्सिमम फैक्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस
में 2x माइनस में 6 आ गया, यानी कि अगर मैं आगे चलूंगा तो 12 आ गया, x आ जाएगा, x कॉमन लेके x माइनस 3 आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया। फिर फर्दर x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, अगर मैं x माइनस 3 को कॉमन लेके आगे करता हूँ तो 12 तो आ गया, यहाँ पे x प्लस में 2 आ गया, यहाँ पे 12 इंटू एक्स प्लस में 2 और इंटू एक्स माइनस में 3 आ गया। अभी ये वैल्यू आ गई हमारे पास एफ डैश। अब फाइंड करना है हम लोग को इंटरवल। इंटरवल फाइंड करने के लिए इसको एक बार के लिए 0 के इक्वल मानो। जब मैं इस चीज को 0 के इक्वल कंसिडर कर लेता हूं तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई। एक आई x की वैल्यू -2, तो मैंने नंबर लाइन पे -2 लिखी, ठीक है जी। एक आई मेरे पास x की वैल्यू प्लस में 3, तो मैंने नंबर लाइन पे प्लस में 3 लिख लिया। यहां तक कोई डाउट? नो सर। करना क्या, पहले देख लेनी है दोनों की ब्रैकेट की पावर क्या है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, मतलब कि दोनों के ब्रैकेट की पावर ऑड है। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ही होता है। फिर आया 3, 3 किसने दिया सर? 3 तो इसने दिया, इसकी ब्रैकेट की पावर क्या है? ऑड है, तो प्लस का साइन चेंज कर दिया माइनस। फिर आया -2, -2 किसने दिया सर? -2 इसने दिया है, ब्रैकेट की पावर ऑड है, तो माइनस का साइन किस में चेंज कर दिया? प्लस में चेंज कर दिया। कोई डाउट? मतलब अगर पावर इवन रहेगी तो साइन चेंज नहीं होएगा, लेकिन अगर पावर ऑड रहेगी तो साइन चेंज होएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब तुम लोग खुद देखो, अगर मैं ग्रेटर देन मतलब इंक्रीजिंग का देखूंगा तो ये है, और डिक्रीजिंग वाला देखूंगा तो ये वाला इंटरवल है, बीच वाला सारा। बीच वाला जो सारा है वो डिक्रीजिंग का है, और बाद वाला जो सारा है वो इंक्रीजिंग का है। मतलब अगर हम लोग इसमें इंक्रीजिंग की बात करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं, पहला पार्ट इंक्रीजिंग के लिए लिखा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू। अभी ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा, ध्यान से देखना। पहले तो हमारे पास आ जाएगा -∞ टू -2, -∞ से लेके -2 तक यूनियन, और साथ में 3 से लेके इंफिनिटी तक। तो हमारे पास ये आ गया इंक्रीजिंग का। और अगर मैं फाइंड कर लूं डिक्रीजिंग का, अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए फाइंड करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सर एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है। कब लेस देन 0 है? अगर हमारे पास इफ एक्स बिलोंग्स टू, सेंटर वाला इंटरवल आ जाना है सर, मतलब -2 to 3, मतलब -2 से लेके 3। समझ में आ गई कहानी? अब ये चीज ध्यान से देखना, मैंने यहां से देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करा है सब जगह पे, ठीक है। तभी मैंने -2 से 3 तक यहाँ पे भी इंटरवल ले लिया। एक चीज याद रखना बच्चों, ये तो तुम लोग को डेरिवेटिव में तो हमेशा लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 का लिए ही फाइंड करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें, मतलब डेरिवेटिव में तो खैर नहीं आएगा, जिसमें एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना पड़ जाए, तो उस केस में कई बारी मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ जाता है। मतलब मैं इंक्लूड करूंगा कुछ चीजों को, वो भी एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। ठीक है जी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, फिर एक बार मैं बताता हूं, ठीक है। इसने बोला है कि जो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन ऑफ 3x, और वही हम लोग को करना है, और x हम लोग को दे रखा है 0 to π/2, और हम लोग को बोल रखा है कि फाइंड करो इंटरवल्स जिसमें a ये है इंक्रीजिंग है और b पार्ट ये डिक्रीज। तो तुम लोग ट्राई करो इसको एक बार, फिर मैं बताऊं।
हाँ जी, डिस्कस कर दूं। हाँ जी सर। अब समझो मेरी बात। अब इसमें फंक्शन जो दे रखा है हम लोग को साइन ऑफ 3x दे रखा है, तो पहली बात दिमाग में क्या आ रही है कि सर डेरिवेटिव करना है, तो मैंने f डैश x जो f डैश आ गया वो 3 cos 3x। कोई डाउट? अभी इंटरवल को नहीं देखा हम लोग। 3 cos 3x आ गया। फिर मैंने इसको करा 0 के इक्वल। जब मैंने इसको f डैश x को 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज देखनी चाहिए, इसको 0 को इक्वल करा पहले, फिर हम लोग x की वैल्यूज देखेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यूज देखूंगा तो x cos 0, पहले हम लोग को इसको 0 करना है। cos 0 कब 0 होता है? cos 0 पे तो 1 होता है, cos पाई बाय 2 पे होता है 0। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। फिर पाई बाय 2 के बाद वो 0 कहाँ पे होएगा? पाई बाय 2 के बाद सीधे ही 3 पाई बाय 2 पे 0 होएगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं 3 पाई बाय 2 की बात करूंगा, फिर 3 पाई बाय 2 में अगर हम लोग पाई बाय 2 फिर से ऐड कर देते हैं तो वो 4 पाई बाय, मतलब वो फिर से अगर हम लोग पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 आ गया, फिर उसमें हम लोग को पाई ऐड कर देते हैं, वो 5 पाई बाय 2 पे भी 0 होएगा। मानते हो कि नहीं मानते? एंड सो ऑन, मतलब इन सारे पे ये 0 होता जाएगा। मानते हो? हाँ जी सर। अब हम लोग को क्या देखना है? पहली बात, हमारे पास इंटरवल है सर 0 टू पाई बाय 2। सर बात तो ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 इंटरवल है। अब जो ये वैल्यूज आ रही हैं वो 3x की वैल्यूज आ रही हैं। ध्यान से एक चीज यहाँ पे देखना कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो 3x की वैल्यूज आ रही है, मतलब 3x जो आएगा दैट इज इक्वल टू दी पाई बाय 2, या तो 3 पाई बाय 2, या तो 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। मानते हो? अगर मैं x की बात कर लूंगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई बाय 6 आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, और उससे आगे हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि एज x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। समझ में आई बात? यस सर। मतलब उसके बाद वाले इसलिए मैंने कंसिडर ही नहीं करे। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, मतलब हमारे पास इंटरवल है पाई बाय 6 है, पाई बाय 2 है। अब बड़ा आराम से इन चीजों को हम लोग को देखना है, ठीक है? तो अभी अगर मैं पहले देखूंगा 0 टू से लेके पाई बाय 6 के बीच में, और फिर पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है जी, क्योंकि 0 से एंगल स्टार्ट होता है, कोई भी एंगल हो तो मतलब इंटरवल में हम लोग अगर इसको नंबर लाइन पे भी मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ 0, यहाँ पे कुछ आ गया हमारे पास पाई बाय 6 मतलब 30, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा पाई बाय 2। कोई डाउट? नो सर। अब एक चीज समझनी है ध्यान से, पहले हम लोग देखते हैं f डैश x में इज इक्वल टू बी 3 cos 3x है। तो अब मैं ये अगर ये चीज लिखूं 3 cos 3x इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 6, तो ये गलत होएगा। ऐसा क्यों करा मैंने? ध्यान से देखना। अब 0 से लेके पाई बाय 6 के बीच में कुछ भी आप पुट करके देख सकते हो। अगर मैं पाई बाय 6 ही पुट कर लूं तो पाई बाय 6 पुट करने से तो जो 0 आता है, ठीक है? और पाई बाय 6 से पहले क्या पुट कर सकते हो आप लोग? पाई बाय 6 हमारे पास होता है 30 डिग्री, ठीक है? 30 से पहले कुछ भी पुट कर, आप 0 से लेके पाई बाय 6 के बीच में कोई भी आप एंगल पुट करो। सपोज अगर मैं पाई बाय वो पुट कर देता हूँ, ये 30 तक है तो 15 डिग्री पुट कर लेते हैं। अगर मेरे को 15 डिग्री
पुट करना है तो 15 डिग्री पुट करने के लिए मेरे को 180 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ जी बच्चे 15 डिग्री कैसे बनेगा? हाँ जी 12 से डिवाइड करके 12 से डिवाइड करेंगे। तो अगर यहाँ पे आ जाए 3 इंटू पाई बाय 12 तो ये बन गया 3 6 12, मतलब ये आ गया पाई बाय 6। अगर मैं पाई बाय 6 पे देखूंगा तो कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, कोई दिक्कत मतलब 0 से लेके 90 तक इनडायरेक्टली हम लोग चल तो 0 से लेके 90 तक रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास 3x एंगल है, तो मतलब इस केस में ये पॉजिटिव है। तो यानी कि जो f डैश x है वो 3 cos 3x मतलब वो ग्रेटर देन 0 है अगर मेरे पास x है 0 से लेके पाई बाय 6। मतलब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को खुद सोचनी पड़ेगी। मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है 0 से लेके पाई बाय 6 तक, मतलब ये इंक्रीजिंग वाला आ गया। मतलब हम लोग लिख देते हैं f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाय 6। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले केस में। अगर मैं f डैश x की बात करूं, f डैश x हमारे पास 3 cos 3x ही है। अब तुम लोग बात करो पाई बाय 6 और पाई बाय 2 के बीच में, पाई बाय 6 और पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 4 ही पुट कर लो। ये पाई बाय 4 अगर मैं पुट कर लूं तो 3 cos 3 इंटू पाई बाय 4 आ जाएगा। 3 पाई बाय 4 आ गया। अब 3 पाई बाय 4 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मानते हो कि नहीं मानते? 135 हो जाएगा। यस सर। तो मतलब हम लोग को इससे ये चीज पता लग गई कि f डैश x है वो हमेशा लेस देन 0 रहेगा इफ हमारे पास x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 रहेगा, जिसका मतलब f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन पाई बाय 6 टू पाई बाय, मतलब हम लोगों ने इंटरवल इसका भी बता दिया और हम लोगों ने इंटरवल इसका भी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? हाँ जी सर। तो बच्चे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। मैं दोबारा एक बार फटाफट से जो बेसिक है इसका रिकॉल कर रहा हूँ। बेसिक इसमें कुछ नहीं रहता, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो अगर हमारे पास इंटरवल आई इंक्रीज कर आई है, x1 x2 को बिलोंग कर रहा है x, और अगर हमारे पास x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 होना चाहिए। ठीक है, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। अगर x1 x2 है, अगर x1 x2 i को बिलोंग कर रहे हैं, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 से कम है लेकिन हमारे पास x1 x2 से ज्यादा होगा उस केस में, मतलब उल्टा चलेगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ के टर्म्स में मैंने बता दिया था, अगर हम लोग देखते थे कि ये वाला जो हमारे पास ग्राफ था, ये वाला हमारे पास कुछ इंक्रीजिंग का ग्राफ था, क्योंकि हमारे पास अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी तो साथ ही साथ f ऑफ x मतलब के y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही थी। जैसे कि ये अगर मेरे पास ये x1 था और ये x2 था तो ये f ऑफ x1 था और यहाँ पे ये f ऑफ x2 था। ठीक है, तो वैसे अगर मैं इस केस के ग्राफ में देखता था, लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यूज डिक्रीज कर रही थी। यहाँ पे x1 आ गए x2, मतलब x1 x2 से अगर छोटा है लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा था, जिस वजह से ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने जो बात करी, उसके बाद हम लोगों ने बात करी डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव में हम लोगों ने बोला अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि जो इस फंक्शन का टेंजेंट होगा उसकी जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप थी। ये तुम लोग की इंक्रीजिंग स्लोप आ रही है ना, और यहाँ पे जो स्लोप थी वो डिक्रीजिंग स्लोप थी, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब f डैश x जो है वो लेस देन 0 था p और q में। और तीसरा अगर 0 है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। ग्रुप में मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई डाउट तो नहीं ना? समझ में आ गया ना? एक बार क्लैरिटी बन गई ना क्या चीज होती है ये? हाँ जी सर। ठीक है जी, तो ठीक है जी, बाकी फिर कल मिलते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, और मैं ग्रुप में शीट डिस्कस करने के 1-2 टाइम स्लॉट्स डाल दूंगा, तो जिसको डिस्कस करनी होगी, कोई डाउट्स वगैरह आएंगे तो वो स्लॉट हो जाएंगे। ठीक है जी, सर ये नोट्स भेज देना आज वाले ग्रुप में। हाँ जी हाँ जी बेटा, आज वाले तो भेज ही दूंगा, कोई दिक्कत, अभी भेज